बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, आज तारीख़ 1 शव्वाल हो चुकी है, जिसमें हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ईद उल फ़ित्र की नमाज़ रखी गई है और इस दिन को हमारे लिए खुशी का दिन बनाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे घर वालों, वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम मुसलमानों के लिए ईद की खुशियाँ मुक़द्दर फ़रमाएँ। प्यारे साथियों, आज एक अहम मसला बयान करना है, वह है शव्वाल के 6 रोज़े रखना कैसा है। इसी के अंदर एक चीज़ और है कि उसकी फ़जीलत क्या है, उसकी हिकमत क्या है और रखने का तरीक़ा क्या है। हम हर एक को अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहली चीज़, शव्वाल के 6 रोज़े रखना कैसा है। इसका जवाब ये है कि ये रोज़े रखना मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। दूसरा जुज़ है कि इसकी क्या फ़जीलत है शव्वाल के 6 रोज़ों की। तो उसकी फ़जीलत को हम सबसे पहले इब्ने माजा शरीफ सफ़ा नंबर 123 पर हज़रत सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी रिवायत को लेते हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईद उल फ़ित्र के बाद 6 रोज़े रखे, गोया कि उसने पूरे साल रोज़े रखे, और जिसने एक नेक काम किया तो उसको 10 गुना सवाब मिलेगा। इसी तरह मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 369 पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो गोया कि उसने ज़िंदगी भर के रोज़े रखे। इन 2 हदीसों की फ़जीलतों में एक में आया है कि पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है, और एक में आया है ज़िंदगी भर रोज़े रखने का सवाब मिलता है। हम इसको समझ लेते हैं तो हमारे तीसरे जुज़ यानी इसकी क्या हिकमत है, इसका जवाब खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। हम इस तरह समझे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक नेकी का सवाब 10 गुना है। तो रमज़ान का पूरा 1 महीना है, एक गोया कि इसको 10 गुना किया जाए तो 10 महीने हुए, और शव्वाल के 6 रोज़े हैं। अब एक रोज़े को हम 10 दिन गिने तो ये हुए 60, यानी 2 महीने। तो 10 महीने पहले रमज़ान के रोज़े की वजह से और शव्वाल की 6 रोज़े की वजह से 2 महीने, 10 और 2 12, साल में महीने होते हैं 12, लिहाजा 1 साल का सवाब, गोया कि इसने पूरे साल रोज़े रखा। अब यही आदमी हमेशा का मामूल बना ले तो गोया उसने ज़िंदगी भर के रोज़े रखे। इन रोज़ों की दूसरी हिकमत और ये भी है कि बंदा जैसा रोज़ा रखने का हक़ है वैसे रोज़ा रख नहीं पा सकता, उसका जैसा हक़ है वैसा अदा नहीं कर सकता। इस कमी कोताही को तलाफ़ी करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये 6 रोज़े रखे गए हैं ताकि बंदे के उन रोज़ों की कमी कोताही की तलाफ़ी हो सके। अब आखिरी जुज़ है, ये रोज़े रखने का तरीक़ा क्या है। याद रखिए, लोगों में ये मशहूर है कि ईद का दिन हुआ, दूसरे दिन से लगातार 6 रोज़े रखना ज़रूरी है। हालांकि ये सही नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं कि शव्वाल का पूरा महीना ये रोज़ों के लिए हैं। ये 6 रोज़े अलग 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 तरीके पर रखना ये ज़्यादा अफजल है। लगातार रखने में भी कोई हरज नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि रोज़े में गैप किया जाए, अलग अलग तरीके पर रखा जाए। मसलन आज एक रख लिया, फिर 2-3 दिन के बाद फिर रख लिया।
اس طریقے سے 6 روزے پورے شوال کے مہینے میں مکمل کرے، یہ زیادہ بہتر ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 421 پر۔ امید ہے ان تمام باتوں کی تفصیل سے بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور میں آخر میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ یہ موقع بھی رمضان کی طرح سال میں ایک بار آتا ہے، لہذا اس کو ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔